नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा उपसारणिक और सेकंड मीन्स माइनर एंड कोफैक्टर। ये क्या होते हैं और कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलिए समझते हैं इनको एक छोटी सी डेफिनेशन के द्वारा और कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपसारणिक की कि उपसारणिक होता क्या है। तो उपसारणिक की हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसमें कहा गया है सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक है जो आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव ए आई जे के उपसारणिक को एम आई जे के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मीन्स जो हमारा सारणिक का अवयव होता है ए आई जे, इसका जो उपसारणिक होता है वो एक सारणिक ही होता है जो आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें हमारा ए आई जे स्थित होता है को हटाने से प्राप्त होता है। अब हमारे पास जो ए आई जे का उपसारणिक होगा उसको हम एम आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा। तो प्यारे बच्चे, आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा और स्टेप बाय स्टेप इस डेफिनेशन को और एग्जाम्पल्स को भी नोट करते चलना है और अच्छे से इनको क्लियर करना है। तो हमको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है सारणिक इक्वल्स टू हमको ये डिटर्मिनेंट दिया गया है में अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा है कि हमारे पास सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक ही होता है। तो हमारे पास अवयव क्या है, हमारे पास अवयव है 6, हमारे पास अवयव है ये 6, इसका हमको उपसारणिक ज्ञात करना है। तो आप देखें यहाँ पे जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसमें जो 6 है, 6 हमारे पास यहाँ पे है। तो इस 6 के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है 6 है ये दूसरी पंक्ति में तीसरे कॉलम में स्थित है। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो ये 6 है ये इस डिटर्मिनेंट में दूसरी पंक्ति में और तीसरे कॉलम में स्थित है। तो जब हम इसका उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो वो कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिए अब आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से, ए आई जे है वो इक्वल है 6 और हमारा जो 6 है ये हमारे पास इस डिटर्मिनेंट में दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम में स्थित है। अतः इसका उपसारणिक जो होगा, क्या ज्ञात करना है हमको, उपसारणिक ही तो ज्ञात करना है। अतः इसका उपसारणिक इक्वल हो जाएगा दूसरी पंक्ति M2 और थर्ड कॉलम M2 3 हो जाएगा इसका उपसारणिक। अब इस उपसारणिक का मान कैसे आएगा वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, M2 3 इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए जब हमारा R2 कैंसिल होगा और थर्ड कॉलम कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 2 7 8। अब ये डिटर्मिनेंट बचा कैसे, कैंसिल का मतलब होता है कि हमारे पास जो ये R2 है मीन्स हमारे पास जिस रो में ये 6 अवयव है उसको हम छोड़ देते हैं और ये 6 अवयव जिस कॉलम में उपस्थित होता है उसको हम छोड़ देते हैं। मीन्स हमारे पास ये 6 अवयव जिस कॉलम और जिस रो से संबंध रखता है इस डिटर्मिनेंट में उसको हम छोड़ देते हैं और हमारे पास जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं उसको हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा 1 का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे करते हैं, इसके बाद माइनस का चिन्ह और 7 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होता है। तो ये हो जाएगा 1 × 8, 8 हो जाएगा माइनस 7 × 2 14। अब 8 से माइनस 14 जाएगा तो कितना बचेगा, या फिर आप कहिए कि हमारा जो 14 है वो किस चिन्ह का है, वो है हमारा माइनस का। तो बड़ा कौन सा है, माइनस का बचेगा। 14 से 8 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो हमारे पास जो माइनस का 6 आया है ये ही हमारा अवयव 6 का उपसारणिक का वैल्यू है।
तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज दैट M23 इक्वल आ गया हमारा माइनस के 6 के। और हमारे पास ये डिटर्मिनेंट कैसे आया है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं R2 व C3 को हटाने पर। यही तो हमने यहाँ पे क्या है, प्रोसेस। तो ये हो गया हमारा किसी दिए हुए अवयव का उपसारणिक ज्ञात करना। कैसे हम इसको ज्ञात करते हैं, तो प्यारे बच्चों प्रोसेस बड़ा सिंपल है, बस आपको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना होगा और क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा उपसारणिक ज्ञात करना। इसके बाद हम समझते हैं सेकंड मीन्स कोफैक्टर क्या होता है और इसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे सेकंड की मीन्स कोफैक्टर की। ये होता क्या है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे और इसकी डेफिनेशन क्या होगी। हमारे पास जो कोफैक्टर मीन्स सेकंड की डेफिनेशन होगी वो हो जाएगी एक अवयव AIJ का सेकंड जिसे कैपिटल AIJ द्वारा व्यक्त किया जाता है मीन्स रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ AIJ इक्वल होगा -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। अब MIJ क्या होता है, ये होता है हमारा उपसारणिक। यहाँ पे हमने लिखा भी है जहाँ AIJ का उपसारणिक MIJ है। तो अब हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो हमने यहाँ पे कोई 3×3 का डिटर्मिनेंट ले लिया है। अब इसमें हमको कहा गया है कि इस डिटर्मिनेंट के अवयवों A11 तथा A21 के उपसारणिक और सेकंड ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, उपसारणिक हम कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आपको पता है और सेकंड का क्या फॉर्मूला होता है वो भी आपको पता है। सबसे पहले हम इस दिए हुए सारणिक के जो हमको अवयव कहा गया है उसके उपसारणिक ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले A11 का उपसारणिक, जो A11 है हमारा उसका जो उपसारणिक होगा वो होगा M11 इक्वल हो जाएगा किसके। अब आप यहाँ पे देखिए A11 मीन्स पहली पंक्ति और पहले कॉलम में A11 हमारा ये है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचेगा ये 5, 6, 8, 9। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5, 6, 8, 9। इसको अब कर लेंगे अब सोल्व। 5 × 9 मीन्स 5 9 45 होता है। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 45 माइनस 8 × 6 48 होता है। अब ये आ गया हमारा माइनस का 3। M11 मीन्स A11 का जो उपसारणिक है वो हमारा माइनस का 3 आ गया है। अब हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं A11 का सेकंड मीन्स कोफैक्टर। अब जो सेकंड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A11 मीन्स AIJ इक्वल्स टू -1 का पावर I प्लस J, I इक्वल्स टू 1, J इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 1 + 1 इंटू MIJ। अब MIJ यहाँ पे क्या है, I इक्वल्स टू भी 1 है, J इक्वल्स टू भी 1 है, तो ये हो जाएगा M11 -1 की पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा इंटू M11 का जो वैल्यू है वो माइनस का 3 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। अब आप देखें यहाँ पे हमारा जो A11 का जो उपसारणिक है उसका वैल्यू आया माइनस का 3 और जो A11 का सेकंड है मीन्स कोफैक्टर है उसका वैल्यू आया A11 इक्वल्स टू माइनस का 3। इसी प्रकार से जो हमारे पास दूसरा अवयव है A21 इसको भी हम सोल्व कर लेंगे। तो अब की बार हम यहाँ पे लिखेंगे A21 का उपसारणिक वो हो जाएगा M21 के इक्वल। और M21 से क्या मतलब है इस डिटर्मिनेंट में, M21 मीन्स दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम में हमारा हो जाएगा
4। अब 4 के लिए जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा फर्स्ट कॉलम कैंसिल और सेकंड रो कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 8 9। क्या बचेगा? ये बचेगा 2 3 8 9। इसको कर लेंगे सोल्व, यह आएगा 2 × 9 18 हो जाएगा, माइनस 8 × 3 24 हो जाएगा। अब बड़ा कौन सा है? माइनस का बड़ा है। कितना बड़ा है? 24 से 8 जाएगा, 6 बचेगा, यह आ गया माइनस का 6। इसी प्रकार से हम A21 का जो सेकंड होगा उसको हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। सेकंड इक्वल्स टू कितना आता है? यह आता है A21 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 1 × M21। -1 की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, और जब -1 की 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा, इंटू M21 का वैल्यू है हमारे पास माइनस का 6। इनका दोनों का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 × 6 6 हो गया। तो ये आ गया हमारा दिए हुए अवयव के उपसारणिक और सेकंड के मान। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस बेहद सिंपल होंगे। जिस तरीके से हम एग्जाम्पल्स को सोल्व कर रहे हैं उसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब हम इसी तरीके के कुछ और एग्जाम्पल्स आपको समझाते हैं। अब की बार हमने एग्जाम्पल लिया है सारणिक 3×3 का, हमने यहाँ पे अब की बार फिर डिटर्मिनेंट्स लिया है, और इसमें कहा गया है कि अवयवों के उपसारणिक और सेकंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि मीन्स प्रूफ कीजिए कि A11 A31 A12 A32 प्लस A13 और A33 = 0 के हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस डिटर्मिनेंट के अवयवों के उपसारणिक और सेकंड ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास जो A11 है उसका हम सबसे पहले उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास M11 इक्वल हो जाएगा फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये आ जाएगा 0 4 5 -7। इसको हम कर लेंगे सोल्व, 0 × माइनस का 7 0, माइनस 5 × 4 20, ये आ गया माइनस का 20। अब यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे क्या? यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे सेकंड मीन्स A11, ये आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1 × M11 इक्वल हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, और -1 की जब हम 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस का आएगा, प्लस का कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा, इंटू M11 का वैल्यू है हमारे पास माइनस का 20, ये आ जाएगा इक्वल माइनस का 20। इसी प्रकार से हम सभी अवयवों के उपसारणिक और सेकंड ज्ञात कर लेंगे। तो अब की बार हम लेंगे M12 मीन्स पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यह आ जाएगा 6 4 1 माइनस का 7, 6 4 1 - 7, 6 × -7 माइनस का 42, -1 × 4 4 इक्वल माइनस का 46। अतः इसका जो सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगा A12 इक्वल माइनस का 1 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, इंटू M12 इक्वल हो जाएगा -1 इंटू M12 का वैल्यू है माइनस का 46 इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 × 46 46 आ जाएगा। इसके बाद M13 ये हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 0 1 5 6 0 1 5 इक्वल आ जाएगा 6 × 5 30 -1 × 0 0 इक्वल 30, और इसका जो सेकंड है वो आ जाएगा A13 इक्वल -1 की पावर 1 + 3 4 हो जाएगा, इंटू M13 इक्वल हो जाएगा -1 के 4 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आएगा, इंटू M13 का वैल्यू है 30, 1 × 30 30। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे M21,
जब हम M21 ज्ञात करेंगे ये आ जाएगा दूसरी पंक्ति, पहला कॉलम तो हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा -3 5 5 -7, ये आ जाएगा -3 5 5 -7। इसको हम कर लेंगे सोल्व, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 × 7 21 माइनस 5 × 5 25 इक्वल माइनस का 4। इसका सेकंड हो जाएगा A21 इक्वल -1 की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा इंटू M21 इक्वल हो जाएगा -1 इंटू M21 का वैल्यू है -4 इक्वल माइनस माइनस प्लस हो गया 4 × 1 4 हो गया। M22 आ जाएगा दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 2 5 1 माइनस का 7 2 5 1 - 7 इक्वल 2 × -7 माइनस का 14 -1 × 5 5, ये आ गया माइनस का 19 मीन्स 19। A22 इक्वल आ जाएगा -1 की पावर 4 इंटू M22, यह आ जाएगा -1 की पावर 4 है तो यह आ जाएगा 1 इंटू M22 का वैल्यू है माइनस का 19 प्लस माइनस माइनस 19 × 1 19। इसके बाद M23 ये हो जाएगा सेकंड रो कैंसिल और थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 - 3 1 5 2 - 3 1 5 2 × 5 10 माइनस 1 × माइनस का 3 माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस, यह आ गया 13। यह आ जाएगा A23 इक्वल -1 की पावर 5 इंटू M23 इक्वल -1 इंटू M23 का वैल्यू है 13, यह आ गया माइनस का 13। अब हम सॉल्व करेंगे M31 आ जाएगा -3 5 0 4 इक्वल हो जाएगा -3 × 4 माइनस का 12 माइनस 0 × 5 0 इक्वल माइनस का 12। और जो A31 है वो आ जाएगा -1 की पावर 3 + 1 4 हो जाएगा इंटू M31 इक्वल हो जाएगा 1 इंटू माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस 12 × 1 12। इसके बाद M32 इक्वल हो जाएगा 2 5 6 4 इक्वल 4 × 2 8 माइनस 6 × 5 30 इक्वल माइनस का 22। इसके बाद A32 इक्वल हो जाएगा -1 की पावर 5 इंटू M32, ये आ जाएगा -1 इंटू M32 का जो मान है वो है माइनस का 22। अब माइनस माइनस प्लस हो गया 22 × 1 22। इसी प्रकार से जो हमारा M33 है वो आ जाएगा 2 - 3 6 0 इक्वल हो जाएगा 2 × 0 0 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 × 6 18 हो जाएगा इक्वल आ जाएगा 18 के। A33 हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 6 इंटू M33 इक्वल हो जाएगा 1 इंटू M33 का वैल्यू है 18 18 × 1 18। तो ये आ गए हमारे सभी उपसारणिक और सेकंड। अब हमको जो प्रूफ करना है अब हम उसको आसानी से प्रूफ कर लेंगे। हमको जो प्रूफ करना है हमको प्रूफ करना है ये। अब हमको प्रूफ करने के लिए जो भी वैल्यू चाहिए वो हमने यहाँ पे सभी को लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33। अब हमारे पास जो A11 का वैल्यू है वो है 2, इनको हम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। A31 का वैल्यू है माइनस का
12 प्लस A12 का वैल्यू है माइनस का 3 और A32 का वैल्यू है प्लस का 22 प्लस A13 का वैल्यू है 5 और A33 का वैल्यू है 18 मीन्स 18। अब हम इन सब को सोल्व कर लेंगे। आ जाएगा 2 इंटू माइनस का 12, ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 22, ये हो जाएगा 66 प्लस 5 इंटू 18, ये आ जाएगा 90। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड होके आएगा माइनस का 4 प्लस 6 10 हो गया, 2 और 6 हो गया 8 और 1 9 हो गया प्लस 90। तो हमारा दोनों डिजिट सेम है पर जो इनका चिन्ह है वो अलग अलग है, इसीलिए ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएंगे 0 के इक्वल। और 0 के इक्वल हमको दिया गया है राइट हैंड साइड, यही हमको करना था प्रूफ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आज का सेशन था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 के साथ।